हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ रहे हैं। जो है रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता की। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से जो है किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इसको हम देखते हैं। तो अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता, अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता जो है, किसी भी अभिक्रिया का वेग जो है उसके अभिकारकों की सांद्रता पर क्या होता है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। जितनी ही अधिक सांद्रता होगी उतनी ही जो है अभिक्रिया उतनी ही जल्दी से संपन्न होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया वेग में होने वाली वृद्धि को दो नियमों से ज्ञात किया जा सकता है। दो नियमों से ज्ञात किया जाता है। पहला हमारा जो है वह है क्या, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी कह सकते हैं, कहते हैं ACTION। यह क्या होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। दूसरा नियम क्या है हमारा, वेग नियम है। वेग नियम या वेग व्यंजक भी कहते हैं इसको, वेग व्यंजक। तो यह जो है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर जो वेग किस प्रकार से हमारा बढ़ता है, इसका अध्ययन हम दो नियमों के अनुसार करते हैं। पहला है हमारा द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, दूसरा है वेग नियम या वेग व्यंजक। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो उसके अभिकारी पदार्थ होते हैं उनकी सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के
बराबर होता है, या अभिक्रिया जो है आप कह सकते हैं कि अभिकारकों के मोलर द्रव्यमानों के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ, हम अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A प्लस बी, कहाँ पर क्या हो रहा है, C प्लस डी हो रहा है, C प्लस डी, तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। अभिकारक का वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक है, क्या है, यह जो के है यह अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। माना कोई अभिक्रिया A प्लस BB गोज टू CC प्लस DD, मतलब कि कोई अभिकारक A जिसके अणुओं की संख्या क्या है, A है, मतलब अभिकारक A का A अणु और अभिकारक B का B अणु जो है आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद C का C अणु बनाता है और D का D अणु बनाता है, D का क्या बनाता है, D अणु बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी जो है इसका द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अगर हम क्या निकालें कि जो है वेग निकालें, तो वेग इक्वल टू हो जाएगा के एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। यही जो है क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया का वेग होगा। दूसरा हमारा है वेग व्यंजक, वेग व्यंजक या वेग नियम। वेग नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार या वह नियम जो किसी रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है वेग नियम कहलाता है। क्या होता है, वेग नियम होता है, वेग नियम होता है। इससे प्राप्त जो व्यंजक होता है तथा इससे प्राप्त व्यंजक वेग व्यंजक कहलाता है। वेग व्यंजक कहलाता है। वेग व्यंजक क्या होता है कि वह नियम जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके जो अभिकारी पदार्थ होते हैं उनकी मोलर सांद्रताओं के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, वह क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। और इससे, इस नियम से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं कि जो है वेग व्यंजक कहा जाता है। वेग व्यंजक को जो है, वेग व्यंजक केवल प्रायोगिक रूप से लागू होता है। व्यंजक केवल प्रायोगिक रूप से लागू होता है। जैसे अगर कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए कोई अभिकारक A का A अणु और अभिकारक B का B अणु आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद C का C अणु और D का D अणु बनाता है। तब अगर हम जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो वेग क्या होता है कि यह कभी जो ये A और B हैं, ये A और B क्या कहलाते हैं, यहाँ पर A और B स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक या मीट्रिक गुणांक कहलाते हैं।
गुणांक कहलाते हैं, स्टोइकोमेट्री गुणांक कहलाते हैं। यह क्या होता है कि वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एक्स इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर वाई। यहाँ पर ए जो होता है यह उस समय प्रैक्टिकल के आधार पर जो है, या प्रैक्टिकल एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल क्या होता है, उस समय इसकी जो है सांद्रता क्या है, या उस समय इसकी सांद्रता क्या होती है, उस पर निर्भर करता है। तो हम वेग नियम से क्या है, वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एक्स इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर एक्स होता है। अगर हम यहाँ पर वेग निकालें तो वेग इक्वल टू हो जाएगा के एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एक्स इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर एक्स होगा। यहाँ पर जो x और y है, यहाँ पर जो x और y क्या हैं, वह y स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं, स्टोइकियोमेट्री गुणांक हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ए व बी के बराबर हो भी सकते हैं, या ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डज नॉट इक्वल टू एक्स वाई। मतलब जो है किसी भी रासायनिक सामान्य अगर रासायनिक अभिक्रिया में हम देखें तो ए बी जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है और एक्स वाई जो है यह कभी कभी बराबर हो भी सकता है और किसी किसी अभिक्रिया में बराबर नहीं हो सकता। यह नियम जो है, यह नियम अभिक्रिया के वेग का वास्तविक जानकारी देता है। मतलब जो यह वेग नियम होता है यह किसी भी उस समय जो अभिक्रिया हो रही है, या हम जब भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उस समय अभिक्रिया का वेग वास्तविक क्या है वह उसको जो है यह बतलाता है। CHCl3 प्लस Cl2 गोज टू CCl4 प्लस HCl। अगर हम जो है इस अभिक्रिया का वेग द्रव्य क्रिया के नियमानुसार वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ CHCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2। यह क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 है। और जो है वेग नियम से वेग बराबर होगा के एक्टिव मास ऑफ CHCl3 एक्टिव मास ऑफ Cl2 की पावर 1/2। यह क्या है, हमारा जो है यह क्या कहलाता है, समीकरण नंबर 2 कहलाता है। अब यह जो समीकरण 2 ही क्या करता है, समीकरण 2 अभिक्रिया के वास्तविक वेग को बतलाता है, या वेग को व्यक्त करता है। यह जो है क्या होता है कि अभिक्रिया के वास्तविक वेग को व्यक्त करता है। जैसे अगर कोई अभिक्रिया हम मान लीजिए वह अभिक्रियाएं जो बहुपदी होती हैं उनमें द्रव्य क्रिया नियम और वेग नियम से प्राप्त मान क्या होते हैं, वह अलग अलग होते हैं। जो है कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए एक पद में संपन्न नहीं होती है, वह कई पदों में अगर संपन्न होती है
तो उसमें जो द्रव्य क्रिया के नियम के अनुसार हम लोग वेग निकालेंगे और जो है हम वेग नियम के अनुसार जो है वेग निकालेंगे, उसमें दोनों के मान में जो है डिफरेंट हो, मतलब कि यह जो a और b स्टाइक्योमेट्री गुणांक है इनका मान, और x और b जो है x और y जो स्टाइक्योमेट्री गुणांक है इनका मान जो है अलग अलग होगा। जैसे 2NO2 प्लस F2 गोज टू NO2F2। यहाँ पर क्या है कि यह अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें जो है जो 2NO2F2 के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर 2NO2F बनाता है। द्रव्य क्रिया नियम से जो है इस अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, वेग इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ NO2 की घात 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ F2। और अगर हम वेग नियम से निकालें, वेग नियम से वेग बराबर होगा, वेग नियम से वेग बराबर k इंटू एक्टिव मास ऑफ NO2 इंटू एक्टिव मास ऑफ F2। यहाँ पर क्या होता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, यह अभिक्रिया जो है दो बहुपदीय अभिक्रिया है। क्या है? बहुपदीय अभिक्रिया है। बहुपदीय अभिक्रिया है। यह जो है निम्न दो स्टेप में संपन्न होती है। पहला क्या है कि NO2 किससे अभिक्रिया करता है? F2 के जो है एक F से अभिक्रिया करता है तो NO2F बनाता है। और यहाँ पर एक F जो है, यहाँ पर जैसे ही यह F निकलता है, यह फिर जो है NO2 के एक अणु से अभिक्रिया करके फिर से NO2F बना लेता है। अब यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया को हम जोड़ दें तो यह जो है F से F कट जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा कि NO2 प्लस F2 गोज टू NO2F। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह 2NO2F के रूप में जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर वेग नियम से जो हम निकाल रहे हैं, वेग नियम से क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके सबसे मंदतम पद पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग जो होता है, किसी अभिक्रिया का वेग उसके मंदतम पद पर निर्भर करता है। मंदतम पद पर निर्भर करता है। तो जो यह क्या है? हमारे स्लो स्टेप रिएक्शन है। स्लो स्टेप रिएक्शन है। यह क्या है? फास्ट स्टेप रिएक्शन है। क्योंकि किसी भी, इसलिए जो है मंद पद पर निर्भर करता है कि जो अभिक्रिया का ज़्यादातर समय होता है वह मंद पद में ही जो है निहित होता है। इसलिए जो अभिक्रिया का वेग होगा वह इसी पद पर निर्भर करेगा। तो द्रव्य क्रिया के नियम से अगर हम निकालें अभिक्रिया का वेग, क्रिया नियम से वेग बराबर क्या हो जाएगा? के एक्टिव मास ऑफ NO2 इंटू एक्टिव मास ऑफ F2 मास ऑफ F2। तो यह क्या है कि यह वेग नियम के या वेग व्यंजक के वेग नियम के बराबर है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी अभिक्रिया के वेग में किस प्रकार से जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, इसको हम इन दो नियमों से, एक वेग नियम से और दूसरा जो है दूसरा क्या कहते हैं, पहला जो है क्या है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से या द्रव्य क्रिया के नियम से, दूसरा जो है वेग नियम से जो है इस प्रकार का जो है अभिक्रिया का वेग का इंक्रीमेंट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे हम अभिक्रिया की कोटि के बारे में।